हेलो पीपल, मेरा नाम है मयूरी शुक्ला और मैं एक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई नो ये नाम सुन के आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे मन में दैट फिजियोथेरेपी में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का क्या काम है। सो येस, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। जैसा कि यू ऑल मे बी नोइंग कि फिजियोथेरेपी का जो बैचलर्स डिग्री होता है इट इज़ अ 4.5 ईयर डिग्री कोर्स जो कि पैरामेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ अ बेस डिग्री फॉर यू टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। नाउ इसके ऊपर होता है मास्टर्स डिग्री। ये एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है और इसमें स्ट्रीम वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो मेनली आपने 2-3 सब्जेक्ट्स हो सकता है जिन्हें नॉलेज हो, उन्होंने इसके बारे में सुना होगा, लाइक ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो यस, 4 मेन स्ट्रीम्स होती हैं इसमें, जो कि पहले के टाइम पे सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स प्रोवाइड होते थे मास्टर्स में। बट विथ टाइम जैसे जैसे फील्ड हमारा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मास्टर्स में ऐड होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल the other most common is obstetrics and gynecology, जिसमें मैंने मास्टर्स किया है। हम बात करते हैं जो 4 मोस्ट कॉमन है, जिसमें सबसे पहले होता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, जहाँ पर हम बात करते हैं फ्रैक्चर्स या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जैसी कंडीशंस की। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रोक या फिर पार्किंसंस, मेनिंजाइटिस या फिर बच्चों में जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पाल्सी और एनी अदर कंडीशन, ये न्यूरोलॉजी में आते हैं। देन थर्ड मोस्ट कॉमन होता है कार्डियोलॉजी, जिसमें आईसीयू मैनेजमेंट जो है वो मेन रोल प्ले करता है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, पोजिशनिंग या फिर दूसरी कोई जिस प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं जो आईसीयू मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन है स्पोर्ट्स। कोई भी ग्राउंड पर अगर इंजर्ड एथलीट है तो जो उसके पास सबसे पहले भागकर ग्राउंड पे जाता है दैट इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसी के साथ फिफ्थ मोस्ट कॉमन जो आ गई, जो मेरा स्ट्रीम है, दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। सो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्पेसिफिकली वुमेंस हेल्थ इश्यूज़ पे काम करता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट वुमेंस हेल्थ, तो कौन सी वुमेंस हेल्थ इश्यूज़, राइट? सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद में सारी स्टेजेस में ओबीजी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ओके, नॉट नेसेसरीली इन जस्ट प्रेगनेंसी बट पोस्ट मीनोपॉजल हेल्थ, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का सेसेशन हो जाता है उसके बाद जो एक वुमेन की बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो भी कॉमन कंडीशंस हैं उस स्टेज में, या फिर जो एक कंडीशन अभी हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है टीनेज गर्ल्स में, पीसीओडी, राइट, उस कंडीशन में भी ऑब्स-गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। एंड ऐसी बहुत सारी कंडीशंस, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक्सेट्रा। नाउ इसी के साथ और काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो विथ टाइम ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेरियाट्रिक, जो कि ओल्ड एज पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन जो है, एज रिलेटेड चेंजेस जिनमें आते हैं उनसे डील करते हैं। ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, सिंस वी आर गेटिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स विथ टाइम। बात करते हैं फिजियोथेरेपी एज अ होल की। या डेफिनेटली ये एक पैरामेडिकल स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करती है, बट विथ टाइम ये फील्ड बहुत ग्रो कर रही है। मुझे 8 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, सिंस आई हैव जॉइंड माई बैचलर्स डिग्री, एंड आई हैव माई सेल्फ सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है फिजियोथेरेपी को लेकर। पहले लोग जानते नहीं थे कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, बट अभी जैसे जैसे स्कोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी अवेयर होने लगे हैं। अब बात करते हैं व्हाई दिस चैनल। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फिजियोथेरेपी प्रमोट कर रहे हैं या फिर अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। सो व्हाई दिस चैनल? मेरा रीज़न ये चैनल शुरू करने के पीछे ये था दैट बहुत सारे इंटीरियर एरियाज़ में, छोटी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट हैविंग अ डिग्री। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ कहीं पर किसी क्लिनिक पर जाकर कुछ रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस सीख ली हैं कि कैसे करना है, और वो अब नीडी पेशेंट्स को वही चीज़ करवा रहे हैं विदाउट हैविंग अ डिग्री। सो दैट इज़ माई ओनली कंसर्न कि जब तक लोगों में या
उस पेशेंट के जो घर वाले हैं, सराउंडिंग्स हैं, जब तक उन लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी कि एक्चुअल फिजियोथेरेपी होता क्या है, तब तक ये जो जिसे हम शूडो प्रैक्टिस बोल सकते हैं, तब तक ये बंद नहीं होगा ना। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे नुकसान हैं, पेशेंट का बहुत नुकसान है, बिकॉज जो पेशेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हुआ है, वो डिस्चार्ज होकर घर पर आया है, वो जो उसका शुरू का एक्यूट 1 महीना है, यू नो दैट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी रिहैबिलिटेटिव कंसर्न। उस टाइम पे अगर उसको सही ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे दिए गए हैं, सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मिल गया है, तो उसका रिकवरी टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। बट अगर उस ड्यूरेशन में उसको यही शूडो प्रैक्टिस के चलते कोई भी ऐसा नॉर्मल सा रिपीटेटिव मूवमेंट इंसान करवा रहा है, तो वो अपना पोटेंशियल गोल रीच नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट जो वो कर सकता है सही ट्रीटमेंट के साथ। तो उन नीडी पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि लोगों में अवेयरनेस आए फिजियोथेरेपी को लेके। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन विथ टाइम काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो ये है हमारा इंडिया का पॉपुलेशन, और हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो वो पॉपुलेशन जो कि इंडिया में एक ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास है जिनको फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट है। कोई भी टाइप ऑफ कंडीशन उनका हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोलॉजी या फिर ऑब्स गायनेक कंडीशन, एनी कंडीशन। और ये है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का अवेलेबिलिटी, बिकॉज देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट दैट आर अवेलेबल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री। बहुत ही कम फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास उन पूरे कंट्री के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। सो येस, ये फील्ड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसका स्कोप बढ़ रहा है, बट आगे आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेगा, बिकॉज लोगों को रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी वैसे वैसे इसका रिक्वायरमेंट भी और बढ़ते जाएगा, जैसा कि बढ़ रहा है विथ टाइम। तो इन सब गोल्स के साथ मैं होप करती हूँ कि जो भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मैं अपने कंटेंट के थ्रू आपसे शेयर कर पाऊँ। आई होप you will like it, and thank you for watching my video. If you have any queries related to this video, you can just comment down in the box. Thank you so much.